डेवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 टेंसेस ये चैप्टर करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है, एक एक बात को समझाया है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। हेलो स्टूडेंट्स, डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 टेंसेस यह आज करेंगे। फर्स्ट वर्कशीट है जिसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वर्कशीट, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। रुचि इज़ क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एवरी नाइट। शी रीड्स फॉर एट लीस्ट 20 minutes बिफोर गोइंग टू बेड। एट टाइम्स शी नरेट्स दिस स्टोरीज टू हर यंगर सिस्टर। Swami and Friends by R.K. Narayan is Ruchi's favorite book. However, these days she is reading Malgudi Days. Here हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, एक पैरा दिया गया है और जिसमें कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं और हमें इसको रीड करने के लिए बोला गया है। और इस पैसेज के थ्रू हमें कुछ जानकारी यहाँ मिलेगी। आगे देखते हैं वो क्या है। द वर्ब्स in the bold is the above sentence in the above sentence talk about the present। तो जिसमें जो सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं वो सभी कौन से टेंस को शो कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस को। तो जैसे कि टॉपिक से हमें पता है कि हम टेंसेस कर रहे हैं, तो टेंसेस कई टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसमें जो सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं वो प्रेजेंट टेंस से हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो कैसे हैं। दो इन द डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन इसमें जो सेंटेंसेस यूज हुए हैं वो उसमें प्रेजेंट तो यूज़ हुआ है लेकिन प्रेजेंट के फॉर्म्स यूज़ हुए हैं अलग अलग। और हर टेंस के, जैसे कि मैंने बोला, 3 टेंस होते हैं मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हर किसी टेंस में आगे फॉर्म्स होती हैं और वो फॉर्म्स कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप्स की फॉर्म्स होती हैं हर टेंसेस में। तो उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं ये सेंटेंसेस कैसे हैं प्रेजेंट टेंस में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमें कुछ वर्ब्स जैसे इज़ यूज़ हुई हैं। तो इसमें दिया गया है इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब बी। तो बी एक वर्ब की फॉर्म है, वर्ब्स की फॉर्म होती हैं जिसकी 3 टाइप्स हम उसमें चेंज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल, उसमें यूज़ करते हैं वर्ब को। तो बी जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में इज़ एम आर में यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज वर्ब में यूज़ करते हैं और फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी यूज़ करते हैं उसके लिए। तो प्रेजेंट में बी की फॉर्म इज़ या एम या आर यूज़ होती है। तो जैसे यहाँ पे इज़ यूज़ हो रही है तो इसका मतलब है वो बी की फॉर्म है। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में फॉर्म यूज़ होती है। तो इसलिए इस इज़ को देखने से हमें पता चलता है कि इसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो इसलिए इज़ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बी इज़ यूज्ड एट, जैसे कि मैंने बोला बी जो है प्रेजेंट में इज़ एम आर 3 वे में यूज़ होता है। तो देखते हैं हम कैसे कैसे यूज़ होता है। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, इज़ एम आर में से अगर यूज़ करना पड़े तो आई अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम यूज़ करेंगे। ही शी इट, यहाँ तो दिया हुआ ही शी इट, लेकिन इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ कि ही शी इट प्लस सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन कोई भी हो। जैसे सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन कोई भी जो थर्ड पर्सन में हो, यानी कि आई वी यू दे ऐसे उसमें ना हो, तो इसमें हम देखते हैं तो ही शी इट या किसी का नाम आ जाता है या कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन आ जाता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज होती है। इसके साथ साथ आर भी फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। वो कहाँ यूज होती है? वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन अगर आता है तो उसके साथ हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में हमें इज एम आर यूज़ मिलेंगे अगर, तो वो बी की फॉर्म मानी जाएंगी और वो फर्स्ट फॉर्म मानी जाएंगी। और फर्स्ट फॉर्म कभी यूज़ होती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जैसे ऊपर के सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि इसमें सभी फॉर्म्स फर्स्ट यूज़ हो रही है, तो इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। लुक एट द फ्लोइंग टेबल, यहाँ पे हमें कुछ टेबल दी गई है जिससे हमें टेंस के बारे में पता चलेगा। तो हम देखते हैं वर्ब्स एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट। तो कुछ वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट को एक्सप्रेस करती हैं। वो कैसे करती हैं?
और कब करती हैं, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज़ होगा टू टॉक अबाउट हैबिट्स, रूटीन्स और एक्शंस दैट आर डन रैपिडली। इट मीन्स कोई काम हम हैबिट के अकॉर्डिंग करते हैं, हैबिचुअली करते हैं, रूटीन वाइज करते हैं, रूटीन में करते हैं, और कोई एक्शन जो हम बार बार रिपीटेडली मतलब बार बार करते हैं। जैसे हम स्कूल बच्चा हर रोज़ आता है, ठीक है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता है, बात करता है, ठीक है, स्कूल से आता है, होमवर्क करता है, वट एवर द एक्शंस वी डू रेगुलरली, यानी कि जो भी काम हम हर रोज़ करते हैं वो रूटीन के वर्क हैं, हैबिट्स बन जाती हैं वो हमारी, साथ में उसको रिपीट वर्क भी कह सकते हैं। तो ऐसा कोई भी हमें महसूस हो कि ये काम रूटीनली हो रहा है, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति गोज़ फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग। अब एवरी इवनिंग एक फ्रेज़ है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि श्रुति जो है ये वर्क डेली करती है जूडो क्लासेस में जाने का। तो ये यहाँ पे जो जाने के लिए फॉर्म यूज़ करनी है हमने गो, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे गो के साथ। साथ के साथ हमें यहाँ पे एक ये भी दिया गया है कि कैसे इस फॉर्म को यूज़ करना है प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें इसके साथ ईएस को ऐड किया गया है, गोज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में पता चलेगा कि कहाँ पे एस और ईएस यूज़ होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे। वैसे मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर आपका आई वी यू दे ये जो आपके सब्जेक्ट होंगे, या फिर इसके अलावा कोई भी प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा, प्लूरल नाउन, तो वहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ यूज़ करनी है। अदरवाइज अगर हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन, तो वहाँ पे हमें उन सब्जेक्ट्स के साथ अगर जब वर्ब आएगी तो उसके साथ हमें एस या ई एस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे श्रुति देख सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, नाम है, इसका मतलब है इसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे। पहले तो हमें ये पता चला कि इसकी हैबिट है, इसलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन श्रुति क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वो ई एस लगा के होगी, ना कि एज इट इज़ गो लगेगा। इसके अलावा टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है, कोई प्रिंसिपल बना हुआ है साइंस का, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको सभी दुनिया में एक जैसा माना जाता है, जैसे 2 and 2 makes 4, ठीक है, यानी कि कोई भी हमारी प्रोवर्ब्स हैं, कोई भी इडियम्स हैं, तो जो मतलब सभी जगह एक्सेप्टेड हैं जो बात, तो उन सच्ची बातों को हम हैबिट में मानते हैं, ठीक है। तो उनको जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उसमें अगर कोई वर्ब आती है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से अफेक्ट करती है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी बस, और फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ करनी है वो सब्जेक्ट को देख के यूज़ करनी है। तो पहली चीज़ हमें रूटीन यूनिवर्सल ट्रूथ अगर नज़र आता है तो उसका मतलब है वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे हो रहा है। ए प्लांट नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि एक प्लांट को बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए एयर, वाटर और सॉइल की ज़रूरत होती है, नीड पड़ती है। इसका मतलब है ये सच्ची बात है, सभी दुनिया में ये मानी जाती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इट मीन्स इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, नीड यूज़ करनी है। लेकिन वो कैसे करनी है, क्योंकि प्लांट जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है, इसलिए हमें इसके साथ एस ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही थर्ड में टू एडवाइज, टू रिक्वेस्ट, टू ऑर्डर, यानी कि जिस सेंटेंस में हमें एडवाइस देनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो या ऑर्डर देना हो, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कमांड वगैरह देनी होती है। उसमें डायरेक्ट हम जो सेंटेंस है वो वर्ब से ही शुरू करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो जब वो वर्ब से शुरू करते हैं तो वहाँ पे वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें क्योंकि ये फॉर्म से वर्ब की फॉर्म से शुरू होते हैं सेंटेंस, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते। तो जब सब्जेक्ट से ही शुरू नहीं होते तो इसका मतलब है इसमें हमें ये कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमें एस या ई एस ऐड करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमें सब सब्जेक्ट को देख के पता लगता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन नाउन है, तब आपको वहाँ पे तो एस और एस ऐड करनी होती है। अगर प्लूरल नाउन है या आई है तो वहाँ पे हमें वो एज इट इज़ छोड़ना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें इसमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड होगा या नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे विदाउट एस और एस यानी कि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। जैसे हम देख सकते हैं सेंटेंस में,
सी अ डॉक्टर एट द अर्लीस्ट, इसमें हमें कमांड दी जा रही है या एडवाइस दी जा रही है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए एकदम से। तो यहाँ पे सी जो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, सेंटेंस शुरू हो रहा है इससे, इसमें कोई एस और एस नहीं लगेगा, डायरेक्ट सी लगेगा। वैसे इसमें हम एक इम्प्लाइड कह सकते हैं, यानी कि समझा जाने वाला एक सब्जेक्ट मानकर चलते हैं। इसमें वैसे ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट जो है यू होता है, क्योंकि जो कहने वाला है वो किसी यू को कह रहा है भी तुम्हें ही ऐसा करना चाहिए, तो यू सब्जेक्ट मानकर चलते हैं। और यू के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे की ऐसे लगानी होती है, कोई एस और एस नहीं लगाना होता। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आएगी, ओपन आएगी, वो एज इट इज़ आएगी विदाउट एस और एस। ओपन द बुक एंड रीड द पोइम। हेयर दो सेंटेंस इसमें ऐड हो रहे हैं एंड लगा के, और दोनों सेंटेंसेज जो हैं हमें कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि ओपन द बुक, बुक को ओपन करो, और रीड द पोइम, पोइम को रीड करो। तो दोनों सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं वर्ब की फॉर्म से सेंटेंस शुरू हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लगेगी विदाउट एस और ई एस। ये तो प्रेजेंट का एक फॉर्म है। ये दूसरा फॉर्म साथ की कंपैरिजन में दिया हुआ है, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट जो इसका पार्ट है प्रेजेंट टेंस में, और सेकंड पार्ट है इसका प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, इसके साथ इसमें सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट तो होगा, उसके बाद हमें इज़, एम या आर एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ होगी। प्रेजेंट के सभी टेंसेस जो हमारे होंगे, मेनली हमारे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम देखते हैं कि फॉर्म तो फर्स्ट यूज़ होगी, बट उसके साथ हमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा फॉर्म के साथ, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी इज़, एम या आर। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इज़, एम, आर जो है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लगती है। आई के साथ अगर इज़, एम, आर हमें पता लग गया, पहले तो सेंटेंस पता करते हैं कि क्या वो सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लग रहा है। कुछ जो हमें मेथड्स दिए गए हैं, कुछ जो हमारे लिए प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिनसे हमें पता चलेगा कि इन सेंटेंसेस में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। अगर जब हमें उसके बाद पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा, उसके बाद वो कैसे यूज़ होगा वो हमें पता है कि इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होगा। अब उसमें से क्या करना है, इज़, एम, आर कब लगेगा, एम हमेशा आई के साथ लगेगा, इज़ हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन के साथ लगेगा, और आर हमेशा प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। तो हम सेंटेंसेस देखते हैं कि कहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाना है, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने हैं प्लस इज, एम, आर। टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हेयर जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, या आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो भी चीज़ प्रेजेंट में एट द प्रेजेंट एट द राइट टाइम, बिल्कुल ही एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है हमारे सामने कोई चीज़, कोई बोल रहा है हमें, तो वो उसकी एक्सप्रेशन हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताई जाएगी। जैसे कि श्रुति इज़ गोइंग फॉर हर जूडो क्लासेस। यहाँ पे तो हमें दिया गया था कि श्रुति एवरी डे जाती है, एवरी इवनिंग जाती है, तो इसका मतलब है वो रूटीन में जाती है, लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट इसी टाइम जा रही है, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट का एक्शन है, बिल्कुल अभी चल रहा है हमारे सामने। तो इसलिए हम इसको कैसे बताएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताएंगे। श्रुति इज़, श्रुति सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है, इसके साथ इज़ लगाया प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू हर जूडो क्लासेस। टू टॉक अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन दीज डेज। ये जरूरी नहीं है कि अभी प्रेजेंट अभी चल रहा हो, हाल फिलहाल के दिनों में भी चल रहा हो, यानी कि पार्ट कुछ पार्ट में अभी, कुछ पार्ट में शाम को, कुछ पार्ट में कल को, कुछ पार्ट में परसों को, तो ऐसे पार्टली या बार बार चल रहा है कोई काम, तो उसमें भी हम कंटिन्यूस टेंस लगा सकते हैं। जैसे कि तरुण इज़ लर्निंग कंप्यूटर्स दीज डेज। वैसे हमने फ्रेज ही समझना है बस, दीज डेज जहाँ पे लगा मिलेगा, दीज डेज, नाउ ए डेज, ठीक है। तो ऐसे फ्रेजेस के साथ वाले सेंटेंसेस मेनली हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। तरुण इज़ लर्निंग कंप्यूटर्स, तरुण कंप्यूटर्स लर्न कर रहा है आजकल के दिनों में, इट मीन्स पार्टली, थोड़ा थोड़ा वो हर रोज कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसको हम देखते हैं इसमें क्या कैसे इसको करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें कुछ ब्रैकेट्स में वर्ब्स दी गई हैं जिनको हमने फिलअप्स करना है इन ब्लैंक्स में, और देखना है कि वो कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए पहले से फिल की हुई हैं, तो हमको देखते हैं। योगा इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। तो ये प्रेजेंट में है, क्योंकि जो भी कोई काम हम किसी को सलाह देने के लिए कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, इट मीन्स वो हम प्रेजेंट में
कहेंगे उसको। ये नहीं कहेंगे कि योगा थी, योगा एक एक्सरसाइज थी, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चीज़ कभी थी थोड़ी ना होती है। तो जो भी हम किसी को एडवाइस करते हैं कोई भी काम, ऐसा यह चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमें समझ जाना चाहिए कि वो चीज़ प्रेजेंट की है। तो जैसे योगा के बारे में कह रहे हैं कि योगा डैश अ ग्रेट सक्सेस, सॉरी ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, यानी कि स्ट्रेस को ख़त्म करने वाली एक एक्सरसाइज है। तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट में है। तो बी की प्रेजेंट की फॉर्म यूज़ करनी है। अभी जैसे मैंने पहले बताया था, बी की प्रेजेंट की फॉर्म इज़ एम या आर होती है। क्योंकि योगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ सिर्फ इज़ एम आर में से इज़ लगेगा। योगा इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। इट, अब इट सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है, इसके साथ जो है, सॉरी नाउन नहीं बोलेंगे, इसको प्रोनाउन बोलेंगे, फिर भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है। और इसके साथ जो हमें वर्ब हेल्प लगानी है, प्रेजेंट में लगानी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से हेल्प के साथ हमें एस ऐड करना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, ये हमें हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इट नॉट ओनली, अब यहाँ पे हम देखते जाएंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ होगी। अदरवाइज हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नाउन के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो ऐसी की ऐसी आएगी। हमें ये तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट टेंस है। अब वो कैसे कैसी वर्ब्स यूज़ होंगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होंगी। तो देखते हैं, इट नॉट ओनली, इट के अकॉर्डिंग एंश्योर्स एस लग जाएगा। डिसिप्लिन, बट, अब एक ही सेंटेंस में अगर जो फॉर्म लगी है तो बट एंड या किसी भी कंजक्शन के बाद वही फॉर्म हमें अगले सेंटेंस में, अगले ब्लैंक्स में भी यूज़ करनी है। बट आल्सो, अब यहाँ पे टीच के लिए टीचीज आ जाएगा, यहाँ पे टीच दिया हुआ है, टीचीज लगा देंगे, ईएस लगेगा इसके साथ। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस लेवल्स, इट आ गया, तो ट्रेन्स अस टू चैनलाइज सरप्लस एनर्जी इन द पॉजिटिव मैनर। योगा एक्ट्स लगेगा एज ए मैजिक हीलर। इट अनरेवल दिया हुआ है, अनरेवल्स हो जाएगा। मैनी हिडन क्वालिटीज दैट वी, अब यहाँ पे नाउन प्लूरल आया हुआ वी, इसलिए हमें प्रोसेस जो, सॉरी पोजेस जो है वो एसिडीज यूज़ करना पड़ेगा, पोजेस, इसके साथ कोई ई एस एस वगैरह नहीं लगेगा, पोजेसिस नहीं बनेगा ये। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है हमें, देखते हैं इस पिक्चर में क्या पूछा गया है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर अ लाइव फेस्टिवल प्रोग्राम गोइंग on in the city. Given below is a picture of the festival. Observe the picture and write what various people are doing. One examples have been done for you. तो इस पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, वो हमें प्रेजेंट में बताना है। तो देखते हैं हमने क्या क्या बनाया है यहाँ पे पिक्चर्स को देख के। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, इन्होंने कुछ स्टार्ट करके दिया हुआ है हमें। वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ सिटी कार्निवल। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द लाइव कवरेज ऑफ द फेस्टिवल। द मेयर is delivering his speech and his bodyguards are keeping an eye on the crowd. अब इनके फ्रेजेस से हमें पता चल गया कि हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, क्योंकि इसमें इज डिलीवरिंग, आर कीपिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करके दिया गया है। तो आगे हम इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे, साथ में पिक्चर्स में देखते जाएंगे कौन कौन सी हमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। तो आगे देखते हैं, पीपल आर कमिंग इन द कार्निवल फ्रॉम फार एंड वाइड। लोग जो है हम देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से चले आ रहे हैं यहाँ पे कार्निवल में, फ्रॉम फार एंड वाइड। सम आर इंजॉइंग राइड्स ऑन द स्विंग्स, यहाँ पे स्विंग्स लगा हुआ है, देखते हैं हम पिक्चर यहाँ पे दी गई है ऊपर, ये स्विंग्स है यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। तो कुछ जो पीपल हैं वो स्विंग्स में इंजॉय कर रहे हैं। सम आर बाइंग आइटम्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टॉल्स, स्टॉल्स लगी हुई हैं, लोग खरीद रहे हैं उनसे कुछ आइटम्स। सेटअप इन द कार्निवल, जो कार्निवल में सेटअप की हुई हैं। देयर इज़ अ ग्रेट हसल एंड बसल ऑल अराउंड, सभी जगह हसल पसल यानी कि चहल पहल जारी है। यहाँ पे वर्कशीट फर्स्ट खत्म होती है। वर्कशीट सेकंड जो है किसके बारे में है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कंबाइंड है यहाँ पे, देखते हैं हम इसको आगे चलते जाएंगे। रीड द फ्लोइंग, आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड। अब यहाँ पे एवरी जब भी आपका एक वर्ड आता है, एवरी, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, रेगुलरली, तो ऐसे कुछ हमारे एडवर्ब्स आएंगे, इनमें हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जो कि गो दी हुई है यहाँ पे, और आई सब्जेक्ट होने के कारण इसमें कोई एस और एस ऐड नहीं किया। आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड, ये डायरेक्ट आ गया। लेकिन अब ये काम तो हर रोज़ करता है, लेकिन अभी ये काम चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया है। तो आई के साथ एम गोइंग, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। सेंटेंस फर्स्ट टॉक्स अबाउट ए हैबिचुअल एक्शन, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड, इसमें हमें हैबिचुअल एक्शन दिखाया गया, जो हमें हैबिचुअली हम करते हैं इसको। वेयर सेंटेंस सेकंड डिस्क्राइब्स द एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और दूसरा एक्शन जो है वो स्पीकिंग के टाइम पे हो रहे एक्शन को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया गया है।
आगे रीड करते हैं। रीड दिस एग्जाम्पल। सीमा वाटर्स हर प्लांट एवरी इवनिंग। सीमा हर शाम को वाटर्स करती है प्लांट को। तो सीमा सिंगुलर थर्ड पर्सन है इसलिए ऐसा लगा है वाटर्स। ये हैबिट दिखा रहा है, हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन का एक्शन है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस है। हाउएवर टुडे शी इज़ वाटरिंग देम इन द मॉर्निंग। लेकिन आज वो मॉर्निंग में वाटर दे रही है, यानी कि ये काम जो है आज चल रहा है स्पेशली, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। एज शी हैज़ गोट आउट इन द इवनिंग, क्योंकि उसे शाम को कहीं जाना है, तो ये क्लियर किया गया है हमें, तो इससे पता चल गया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है। अब कुछ रिमेंबर करना, हमने देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब रूटीन हैबिचुअल एक्शंस दैट आर हैपनिंग ऑल द टाइम एंड नॉट पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये क्लियर किया गया है यहाँ पे कि जो रूटीन या हैबिचुअल का एक्शन है वो हमें हर टाइम रूटीन में, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे हर रोज होता दिखेगा या हर बार होता दिखेगा, लेकिन ना कि स्पेशली बोलने के टाइम पे। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो एक्शन यूज होगा वो पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता हुआ नजर आएगा। तो ये क्लियर किया गया हमें। यहाँ तो एक आगे एक्सरसाइज दी हुई है, देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब आइदर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को मिक्स करके यूज करना है, तो देखना है कि कहाँ पे कौन सा एप्रोप्रिएटली वर्ब यूज होगी। तन्वी एंड धारणा, अभी ब्रैकेट में दी हुई है सिट वेरी क्वाइटली इन देयर रूम। अब इट मीन्स ये काम बोलने के टाइम पे हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होगा। उसमें क्या यूज होगा, तन्वी एंड धारा प्लूरल हैं, इसलिए इसमें सिट तो लगेगा आईएनजी के साथ, और इसमें सब्जेक्ट जो है प्लूरल होने की वजह से आर लगेगा, आर सिटिंग। यूजुअली, अब यूजुअली जैसे अभी बताया था मैंने, कुछ वर्ड्स जो एडवर्ब्स होंगे उनके से हमें पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यूजुअली से पता चल गया कि अगला सेंटेंस जो आएगा वो सिंपल प्रेजेंट का होगा। यूजुअली व्हेन दे आर अलोन, दे, अब मेक फॉर्म है और दे के अकॉर्डिंग लगानी है, सिंपल प्रेजेंट लगाना है, इसलिए मेक का मेक आ गया। अ लॉट ऑफ मिसचीफ बट टुडे दे, अब बट टुडे इसका मतलब है किसी अब पर्टिकुलर टाइम के बारे में आ गया, तो इसलिए वेट आईएनजी के साथ और दे के साथ आर। दे आर वेटिंग पेशेंटली फॉर देयर मदर who has promised to take them for fun rides in the evening। तन्वी सिंगुलर है। अब क्योंकि पिछले सेंटेंस में हमें क्लियर हो गया था कि आज के बारे में कोई बात बताई जा रही है, तो सारे ही जो एक्शन करेंगे वो प्रेजेंट में कंटिन्यूस में करेंगे। तन्वी सिंगुलर है, इज कलेक्टिंग हर बुक्स एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली। धारणा इज कीपिंग हर टॉयज इन द रैक। अब यहाँ तक तो हमें बताया गया था कि कोई पर्टिकुलर टाइम की बात की, एक्शंस की बात हो रही थी, लेकिन अब फिर से यूजुअली आ गया, तो इसका मतलब है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो शी के अकॉर्डिंग लाइक को ऐसा लगा के लगाना है। शी यूजुअली लाइक्स टू कीप देम ऑन हर बेड। तन्वी टू, अब जैसे पीछे ऐसा आया हुआ है तो अभी तक वही बात चल रही है रूटीन की। तो तन्वी टू प्रेफर्स टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल बट टुडे, अब टुडे आ गया, इसका मतलब है पर्टिकुलर टाइम आ गया। फिर से अरेंज लगाना है, तो शी के अकॉर्डिंग इज अरेंजिंग दैम ऑन हर बुक शेल्फ। तो इसमें दो टेंस मिक्स करके लगाए गए हैं प्रेजेंट में। सेकंड पार्ट में देखते हैं। मोहित, पहले इसको छोड़ देते हैं, इसमें बाद में देखेंगे क्यों आया ये, पहले ये सेंटेंस पूरा देखते हैं। यहाँ पे यहाँ लास्ट में मोहित डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, अब इसमें डेली वर्ड आ गया, इससे पता चल गया प्रेजेंट सिंपल में लगाना है और गो लगाना है, तो मोहित के अकॉर्डिंग ईएस जुड़ जाएगा। मोहित गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, रूटीन का वर्क है इसका, हैबिट है इसकी। अब हैबिट शुरू होगी तो अगली जो भी एक्शन होंगे इसमें वो हैबिट में होंगे। ही गेट्स अप एट 5:30 AM एंड गोज फॉर ए ब्रिक्स वॉक इन द पार्क नियर बाय। ही कम्स बैक एट 6:30 एंड लीव्स फॉर हिज स्कूल एट 7:30। लेकिन यहाँ तक तो देखो हैबिट सारे एक्शंस हैबिट्स के लिए दिखाए गए थे, लेकिन यहाँ पे टुडे शुरू हो गया। अब टुडे का मतलब है अब पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, अब पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। टुडे ही इज़ नॉट फीलिंग वेल सो ही इज़ थिंकिंग ऑफ रीडिंग अ बुक इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ हिज डेली वॉक। तो देखते सेंटेंस हमें क्लियर होता है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। वर्कशीट थर्ड, नॉन एक्शन वर्ब्स। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन यानी कि मूविंग मूव मतलब मूविंग में भी यूज़ होती हैं और कोई स्टिलनेस में भी यूज़ होती हैं, यानी कि फिक्स फॉर्म में भी यूज़ होती हैं। तो देखेंगे वो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक द ग्रामेटिकली करेक्ट वंस।
गिव अ रीजंस फॉर योर चॉइस। दो सेंटेंस दिए गए हैं, तो कौन सा ग्रामेटिकली सही है उसके सामने बॉक्स में टिक लगाना है। वर्ब्स सेम है। आई लाइक दिस ड्रेस, आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस। तो वैसे तो हमें देख देख सकते हैं कि दूसरा सेंटेंस जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है हमें, फर्स्ट ही क्लियर लगता है। तो फर्स्ट पहले तो ये चीज़ है जो हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक करती है। अब क्यों कर रही है ये, वर्ब की फॉर्म देखते हैं। इसमें लाइक, इसमें लाइकिंग। अब कोई ड्रेस लाइक करनी है, लाइकिंग का मतलब है वो कोई कंटिन्यू थोड़ी ना काम है, कोई प्रोसेस में थोड़ी ना चल रहा है वो काम। और जैसे मैंने भी बोला था कि मूविंग, कोई मोशन में, कोई मूविंग में थोड़ी ना काम चल रहा है, कोई काम मूविंग में हो रहा है। जैसे वॉकिंग कर रहे हैं हम, जॉगिंग कर रहे हैं हम, टॉकिंग कर रहे हैं हम, स्पीकिंग कर रहे हैं, वो तो मतलब एक टाइम लेता है उसको, यानी कि एक पीरियड टाइम का यूज़ होता है उसमें। लेकिन किसी चीज़ को लाइक करना है, उसमें कोई पीरियड थोड़ी ना यूज़ होता है, यानी कि कोई एक फिक्स मतलब एक कह सकते हैं कि टाइम पीरियड में थोड़ी ना ये चीज़ चलेगी। जैसे वॉकिंग चलेगी 2 बजे से 2 AM से ले, सॉरी 2 PM से लेकर 2:30 PM तक चल सकती हैं, ठीक है। सिंगिंग चलेगी, कोई मूविंग वॉचिंग चलेगी, साइकिलिंग चलेगी, वो उसमें कोई टाइम लगेगा पूरा। लेकिन लाइक करेंगे हम किसी चीज़ को, उसमें टाइम थोड़ी ना लगेगा, वो तो एकदम से कर देंगे। तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस में नहीं यूज़ होगा। तो इसमें कंटिन्यूस में सेंटेंस यूज़ हो रहा है, आई एम लाइकिंग, ये गलत है। और आई लाइक दिस ड्रेस, ये ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड में देखते हैं, रवि इज़ वांटिंग टू टॉक विद यू, रवि वॉन्ट्स टू टॉक विद यू। अब हमें किसी से बात करनी है और उसमें कोई टाइम थोड़ी ना लगेगा बात, मतलब इसमें चाहने में थोड़ी ना टाइम लगेगा, चाहना तो एकदम से होगा। तो इसका मतलब है सेकंड हमारा सही है, फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट, द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड, द रूम फ्रेशनर इज स्मेलिंग गुड। अब फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ही नोज योर डैड, ही इज नोइंग योर डैड, ये सही, ये गलत। शी ओन्स दैट हाउस, शी इज ओनिंग दैट हाउस, ये सही, ये गलत। आई हियर सम नॉइजेज फ्रॉम द रूम, आई एम हियरिंग सम नॉइजेज फ्रॉम द रूम। तो इसमें आप खुद डिसाइड कीजिए क्या होना चाहिए। रिमेंबर, नॉन एक्शन वर्ब्स, verbs that do not describe an action are not or rarely used in the continuous tense। तो जो हम कह सकते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन को शो नहीं करती, तो वो कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। जैसे एग्जांपल दिया गया है, दिस सूप इज टेस्टिंग सोर, दिस सूप टेस्ट सोर हेयर। अब टेस्टिंग सोर, इसमें कोई टाइम थोड़ी ना लग रहा है, हमने टेस्ट किया एकदम से हमें टेस्ट खट्टा लगा उसका, तो इसमें कोई टाइम थोड़ी ना लगा इसमें। तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग वाला जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये टाइम कंज्यूम करने के लिए यूज़ होता है। और जहाँ जिस वर्ब में टाइम कंज्यूम कर सकेंगे तो वही वर्ब हमें इस टेंस में लगानी है। अब टेस्ट जो वर्ब है वो तो एकदम टेस्ट तो हम जीप पे रखते हैं, हमारे साथ टेस्ट हो जाता है, उसमें टाइम थोड़ा लगता है। तो इसलिए वो हमारा कंटिन्यूस में अगर इस फॉर्म को यूज़ करेंगे वो गलत हो जाएगा। इसको हमें सिंपल प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा ऐसी फॉर्म्स को। तो वर्ड्स सच एज लाइक, वांट, स्मेल, नो, ऑन, ये सभी जो वर्ब्स हैं, इसके साथ साथ एटसेट्रा मीन्स इसके अलावा और भी हैं, वो सभी नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, यानी कि इसको हम कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते, इनको हमें सिंपल प्रेजेंट ही में ही रखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ टेबल दी गई हैं। द टेबल बिलो गिव्स कॉमन नॉन एक्शन वर्ब्स। तो कुछ वर्ब्स हैं जो सेंसेस को हमें बताती हैं, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल। वर्ब्स ऑफ फीलिंग, इमोशंस, इमोशंस को बताती हैं, लाइक, लव, हेट, फील, वांट, डिज़ायर, फियर, रिस्पेक्ट। वर्ब्स ऑफ स्टेट्स, मेंटल स्टेट्स, नो, अंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री, बिलीव, डाउट, ट्रस्ट, थिंक, सपोज, रिमेंबर। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, यानी कि किसी के ऊपर हमारा हक दिखाती हैं जो वर्ब्स, जैसे कि ओन, कोई घर हमारे हक में है, हमारे अधिकार में है, तो उसको ओन बोलेंगे। पोजेस, बिलोंग, कंटेन, तो ये सभी इसके अंडर हैं, तो वो चीज़ें शो करने वाली ये सभी वर्ब जो हैं कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होंगी, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होंगी। तो कुछ एग्जाम्पल हैं सेंटेंसेस से, देखिए पता चलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म द वर्ब, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तन्मय कोलेक्ट्स अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स, इट इज़ हिज हॉबी, हॉबी है तो हैबिट है, हॉबी हैबिट ही होती है, तो कलेक्ट्स करता है वो हर रोज़, मतलब बार बार करता है इस चीज़ को। अगर ये हॉबी वगैरह नहीं दी गई है, रूटीन नहीं दिया गया, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये काम बार बार होता है, तब भी वो सिंपल प्रेजेंट में ही है। लेकिन दूसरे में देखते हैं, तन्मय इज कलेक्टिंग ए लॉट ऑफ ड्राई लीव्स दीज डेज से पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है यहाँ पे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज कलेक्टिंग, ही हैज़ टू प्रिपेयर ए बॉटनी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, होटल्स इन गोवा आर यूजुअली से पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट है, आर लगाया यहाँ पे। बट नाउ, लेकिन आगे नाउ मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें कंटिन्यूस चलेगा। दे आर स्लैशिंग
देयर रेट्स बिकॉज ऑफ रिसेशन। फोर्थ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली आ गया तो सिंपल फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्क इंजीनियर्स प्लूरल है तो इसलिए वर्क एज इट इज लगेगा बिना सी एस के। फॉर 8 hours a day बट ऑन अकाउंट ऑफ करंट इकोनॉमिक शटडाउन, अब इसका मतलब है ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात है तो इसलिए इसमें कंटिन्यूस आ जाएगा। दे आर वर्किंग फॉर ओवर 12 hours a day। ध्रुव, अब इसमें ऑन जैसे वर्ब आई हुई है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ऐसी जो वर्ब्स हैं जो पोजेशन को दिखाती हैं, अधिकार को दिखाती हैं, वो उसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना है ना कि कंटिन्यूस में। तो इससे वर्ब से ही पता चल गया कि इसमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा। ध्रुव सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस लगाएंगे। ध्रुव ओन्स दिस ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स। यू लुक दिस डेज आ गया तो आर लुकिंग। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया अगले सेंटेंस में, और इसमें हमें हमारी हैबिट पूछी गई है कि आज तो आजकल तो तुम ठीक हो तो क्या तुम जाते हो वहाँ पे एरोबिक क्लासेस में, तो डू यू गो ऐसे यूज़ होगा क्वेश्चन मार्क में। जो सिंपल टेंस है हमारा प्रेजेंट में, उसमें इंटेरोगेटिव जब यूज़ होगा तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग डू यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ होगी। ऐसे नेगेटिव में भी डू नॉट या डज नॉट यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आई डू नॉट गो टू एनी एरोबेटिक क्लासेस, आई जस्ट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब है प्रेजेंट है सिंपल, तो इसलिए गो एज इट इज आ गया आई के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इज मान्या रेडी फॉर द स्कूल? नो शी इज़ हैविंग हर बात। अब कोई चीज़ लेनी होती है, खाना स्नान करना, वो कंटिन्यूस में आती हैं तो इसलिए इज़ हैविंग आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, एक हाउस दिया हुआ है पिक्चर में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, दे आर हैविंग लंच। तो जैसे मैंने बोला यहाँ तो पोजेशन दिखाया गया है तो हैव एज इट इज़ लगा है सिंपल पोजेशन के लिए, लेकिन एक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं लंच करने को तो इसलिए हैविंग लंच आ जाएगा। तो एक ही कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो दोनों तरह से यूज़ होती हैं, यानी कि किसी नॉन एक्शन वर्ब में भी यूज़ होंगी और एक्शन में भी यूज़ होंगी, वो हमने देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आगे कुछ हमें दिए गए हैं एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स दी गई हैं और हमें यूज़ करना है। हमें ब्रैकेट में दिया गया है कि इसको एक्शन में यूज़ करना है, इसको नॉन एक्शन में यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे यूज़ हो रहे हैं। थिंक को पहले एक्शन में कैसे यूज़ करेंगे, एक्शन का मतलब इसको एज ए वर्ब यूज़ करना है, और नॉन एक्शन का मतलब है इसको एज ए वर्ब यूज़ नहीं करना बल्कि किसी नाउन एडजेक्टिव या किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको वर्ब में कैसे यूज़ करेंगे, एक्शन में। ही इज़ थिंकिंग टू स्टार्ट अ न्यू शॉप, अब इसमें वर्ब आ गई है, लेकिन अगले में नॉन एक्शन में योर थिंकिंग इज़ नॉट प्रोग्रेसिव। योर थिंकिंग यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है ना कि वर्ब का, इसलिए नॉन एक्शन है। फील देखते हैं एक्शन में, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, लेकिन नॉन एक्शन में यू हैव नो फीलिंग फॉर एनिमल्स। अब यहाँ पे फीलिंग जो है एक किस्म से, यहाँ पे वर्ब तो हैव लगी हुई है लेकिन इसमें जो है ये नाउन की तरह यूज़ हो रही है तो इसलिए ये जो है नॉन एक्शन वर्ब है। टेस्ट एक्शन में देखते हैं, कैन यू टेस्ट दिस फ्रूट, इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वर्ब लगी हुई है टेस्ट, तो वर्ब लगी है तो इसका मतलब ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। नॉन एक्शन में इट्स टेस्ट इज़ बिटर, इट्स टेस्ट इसका टेस्ट, यानी कि ये जो है टेस्ट वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये नाउन है कि किसी नाउन के साथ वर्ब लगी हुई है तो इसलिए नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। स्मेल तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं एक्शन में कुछ भी सेंटेंस बन सकता है जो एक्शन से बनेगा, और नॉन एक्शन से जैसे यहाँ पे बना हुआ है इट्स स्मेल इज़ स्वीट। अब यहाँ भी जैसे इट्स टेस्ट आया हुआ था, ये नाउन बना हुआ था, इसका मतलब यहाँ भी इट्स स्मेल, ये स्मेल जो है यहाँ पे नाउन बना हुआ है, इज स्वीट, इज जो है वर्ब लगी हुई है।